विधानसभा में भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के सदस्यों ने विधानमंडल के बाहर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों में खुद को पाक साफ बताने के लिए चूहों पर आरोप मढ़ने का भी इल्जाम लगाया सरकार पर। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन भी विपक्षी दल के विधायकों ने प्रदर्शन किया। पटना में हुए जल जमाव के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी विपक्ष के निशाने पर रहे। आरजेडी विधायकों ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी जल जमाव के समय पटना की जनता को छोड़कर भाग गए। विधायकों ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय चूहा लेकर विधान परिषद पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर तंज कसा और कहा कि नीतीश राज में चूहा बांध काट देता है, शराब पी जाता है, असली दोषी चूहा ही है। राबड़ी देवी ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार हर एक घोटाले के लिए चूहे को दोषी करार देती है। पूरा दुनिया देखा है, बोलते हुए पेपर में छपा, लालन सिंह कहे कि चूहा बांध काट देता है। अपना करनी को चूहा पर डाल दिए, अपना करनी बांध नहीं बांधे, लूट मचाए, लूटे, घोटाला किए, चूहा पर डाल दिए। तो इसीलिए हम आरजेडी सक्षम है चोर के पकड़ने के लिए। तो चोर पकड़ा गया, चूहा तब सजाए क्या होगा सदन में हम लोग उठाएंगे कि इसको सजाए क्या होगा, आप लीजिए सजा। सुशील मोदी जी से सभापति जी से मांग पी गया और फाइल काटेगा, फाइलों काट गया होगा घोटाला वाला सब चूहा, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सभापति जी से कहेंगे कि क्या हुआ हम लोग के साथ, क्या हुआ आरजेडी के साथ, क्या हुआ दुनिया जानता है। ये लोग जो घोटाला हो रहा 55-56 घोटाला जो हुआ है, ये तो दुनिया देख रहा है। चूहा पर, जानवर पर लोग डाल रहा है, अपना करनी, अपना लूट छिपाने के लिए चूहा पर डाल दिया। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का 10वां दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नीतीश के दामन को दागदार बताने में जुटे हैं। उन्हें भरोसा है कि ऐसे मुद्दों से उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचेगा। ओंकार आवामी के लिए पटना से रोहित यादव की रिपोर्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने का वादा नीतीश कुमार का, और ये एनडीए सरकार की यूएसपी रही है बिहार में। लेकिन अब भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाकर विपक्ष चुनावी साल में जोरदार हमला बोल रहा है। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं, स्टेट हेड मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी तरीके से विपक्ष उठा रहा है और सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। देखिए दीपक जी, आज का सदन चल करके छुट्टी हो गया, चूंकि होली का पर्व है, तो इसको लेकर के जो आज विधानमंडल में, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, जो भी बैठकें हुई उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भी छाया रहा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल जिस तरह से बाढ़ आई थी बिहार में, उसको लेकर के ये सरकार ने दावा किया था, या सरकारी तंत्र ने यह दावा किया था कि बाढ़ में जो आई है वो बांध टूटने के कारण आई है। और बांध टूटी कैसे, तो इसका कारण ये बताया गया कि चूहा बांध में छेद कर दिया, इससे पानी का रिसाव हुआ और बांध टूट गया। तो इसको लेकर के आज बहुत नायाब तरीके से विधान परिषद में जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी और कांग्रेस ने हंगामा किया। जी बिल्कुल मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ। है तो हंगामेदार सत्र चल रहा है लगातार जब से शुरू हुआ है। हमारे सहयोगी रोहित पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं आज के हंगामे के बारे में। चूहा लेकर पहुंचे हैं विरोध करने और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर हमलावर है विपक्ष, है सत्ता पक्ष पर। रोहित, काफी हंगामा चल रहा है जब से बजट सत्र शुरू हुआ है। बिल्कुल, बजट सत्र जो लगातार विधानसभा शिक्षकों को लेकर लगातार उनको कहीं ना कहीं विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया और जो दवा के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बाढ़ का जो भी परेशानी हुई थी उसमें चूहे के द्वारा ये सारा का सामना किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जो राजद के तमाम जो सदस्य थे वो चूहे को लेकर आके सीधे तौर पे कहा कि जो भी गुनाहगार है उसे हम पकड़ लिया, और उसके बाद जमकर इसे निशाना साधा गया। सदन में जब कार्रवाई चल रही थी तो सुबोध राय जो राजद के एमएलसी है उसने जमकर नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे और सीधे तौर पे कहा कि सरकार हर मोर्चे में विफल है और सरकार
ये जो है पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। इसको लेके चूहा से लालू यादव को संबोधित किया गया और सीधे तौर पर कहा कि लालू यादव जेल में बंद है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेके जो सत्ता पक्ष विपक्ष है वो आज एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आया। इस पूरे मामले को लेकर राबड़ी देवी कहीं ना कहीं तेवर में दिखी। राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर आज मीडिया से कहा कि जो भी ये जो नीतीश का कार्यकाल चल रहा है, जो भी नीतीश के जो भी सरकारी योजना है वो पूरी तरह से विफल है। और दूसरे मुद्दे की बात कर ली जाए दीपक जी, तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग आया, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला आया और इस पूरे मामले को अपने ही सरकार की में घेरने का काम प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो भाजपा के नौती, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लैब खरीदने के लिए तमाम विद्यालय हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को जो पैसा दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं गबन किया गया इस तरह का। और ये गबन का आरोप लगाया, गबन की बात सामने जिस सरकार से आ रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है रोहित, जब अपने ही आरोप लगाएं तो उन आरोपों को विपक्ष हाथों हाथ लपकता है। बहरहाल अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्रालय में या फिर विभाग में अधिकारियों की जो लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नवल किशोर ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार ने उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालयों को 5 लाख और 3 लाख के हिसाब से लैब के सामान को खरीदने के लिए पैसा दिया है। सारे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ने और जो कमेटी बना के 3 आदमी का उन्होंने परचेज भी किया है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिया है। ये दिक्कत यह हो रही है कि इनके राज्य सरकार के अधिकारियों ने सारे प्रधानाध्यापक के तनख्वाह बंद कर दिया है यूटिलाइजेशन के नाम पर। यूटिलाइजेशन जो नहीं दिए हैं उनका तनख्वाह बंद होना चाहिए, जो यूटिलाइजेशन दे दिया है उनका तनख्वाह बंद होने का क्या कारण है? एक तो इनके अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बता दिया कि किस दुकान से कौन सामान लेना है, वही निर्धारित समय पर मौखिक कहने पर वो खरीदा। और दूसरे तरफ भीतरिया वो लोग चाहते हैं सारे शिक्षकों से 10% कमीशन। अब तो कमीशन भी आपने दुकान से ले लिया डायरेक्ट कह के, और फिर आप हेडमास्टर से 10% कमीशन चाहते हैं तो खेत बेच के देगा। तो कड़वी बातें, लेकिन शायद यही हकीकत है सरकारी व्यवस्था की, जिसे नवल किशोर सबके सामने खुलकर बोलते हुए। लेकिन शिक्षकों का मामला है और शिक्षकों का मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है। सदन में जवाब देने के बावजूद शिक्षा मंत्री बाहर आए तो मीडिया के सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा और शिक्षक आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बनाया। सुने, आपको सुनाते हैं क्या कहना है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का। स्कूलों को जो कुछ कहना है वो हमेशा मीडिया के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं, हाउस में भी बयान दे रहे हैं। और हमने शुरू से कहा कि ये जो हमारे हड़ताली शिक्षक हैं ये हमारे आदमी हैं, हम कभी नहीं चाहते कि इनका नुकसान हो, बल्कि इनके लाभ के लिए इनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए हम लोग स्वयं चिंतित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। प्रस्ताव के इंतजार में एक बढ़िया वातावरण का निर्माण होना चाहिए, दोनों के बीच में जो गलतफहमी है वो दूर होना चाहिए। और हम इतना ही कह सकते हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों के प्रति हमेशा उदार रहें, तो उनके सुख सुविधाओं का ख्याल करते। पता नहीं, राजनीति है, चुनाव का समय है, कौन लोग इसमें राजनीति कर रहा है ये नहीं कह सकते हम। शिक्षक लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है, सच्चाई क्या है लेकिन ऐसा लगता है कि भाई हम। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, 2 मसले हैं। एक तो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं उसका खुलासा कर रहे हैं, कमीशन की बात को खुलकर सामने रख रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षकों की हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। इन दोनों मुद्दों पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए दीपक जी, नवल किशोर यादव बीजेपी के नेता हैं और वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी अपनी राजनीति है और शिक्षकों का मामला वो सदन में उठाएंगे। और जिस तरह से होली का पर्व है और होली के पर्व में जब उनको ये कंप्लेन मिला कि जो भी हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका सैलरी रोक दिया गया है जब एनओसी देने के बाद भी, तो इसको लेकर के नवल किशोर यादव ने ये सवाल आज उठाया सदन में। हालांकि सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन नवल किशोर यादव ने जिस तरह से सरकार पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं और करप्शन का जो आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लिए ये अच्छा मुद्दा रहेगा
और दूसरी बात कि सरकार के लिए ये सोचने वाली बात है कि अपने ही जो पार्टी के जो लोग हैं वही ये आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी तभी आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे मामलों को बहुत संजीदगी से लेनी चाहिए। और जिस तरह से कमीशन का आरोप लग रहा है कि शिक्षा विभाग के जो माफिया हैं, जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से शोषण कर रहे हैं, तो इसको लेकर के ये सरकार को देखना जरूरी है। दूसरी बात दीपक जी ये है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक स्ट्राइक पर हैं, लगभग 4.25 लाख जो टीचर हैं वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, और सरकार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वार्ता का गैप हो रहा है, जिसके चलते ये बात बन नहीं पा रही है। दोनों अपने अपने स्वाभिमान पर अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां शिक्षा का ये डिमांड है कि समान काम समान वेतन पर ही मानेंगे, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि मेरे पास बजट नहीं है लेकिन वेतन में इजाफा करेंगे। इसमें इमीडिएटिंग करने वाला कोई है नहीं। सरकार चाह रही है कि जो उसके लीडर हैं, उसका जो प्रतिनिधिमंडल है वो खुद मेरे पास आए, और जो शिक्षकों का जो टीम है उन लोगों का कहना है कि सरकार खुद ऑफर करे वार्ता के लिए। हालांकि आज जिस तरह से किशनंदन वर्मा जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज कहा है कि मीडिया के माध्यम से हम वार्ता के लिए उन्हें ऑफर करते हैं। अब ये देखना होगा कि मीडिया के माध्यम से जो उनको बिल्कुल आमंत्रण की आस में कहीं मामला और न बिगड़ जाए। दोनों पक्षों को एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नए सत्र में पढ़ाई कैसे होगी अगर नियोजित शिक्षक इस तरह से हड़ताल पर रहेंगे, तो बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन सरकार संजीदा दिख रही है इस मामले पर, न शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह दिख रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मनोज जी बने रहिए हमारे साथ। शिक्षकों का ये मामला अपनी जगह है और विभाग में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का मामला अपनी जगह है। दोनों मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा विभाग ऐसे ही कम बदनाम नहीं है। और जब शिक्षा का ये आलम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार के भविष्य को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। शिक्षा बदहाल है तो रोजगार का आलम भी कुछ ऐसा ही है।